महादेव मंदिर जहां पर्यटक अक्सर जाते हैं जब वो देहरादून घूमने जाते हैं। यहाँ जरा देखिए बाढ़ ने कैसी तबाही मचाई है। सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद हालात क्या हैं, फ्लैश फ्लड जब आया उसके बाद हालात क्या हैं, जरा इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए। अचानक आई बाढ़ में पूरा का पूरा मंदिर परिसर ही नहीं, मंदिर भी डूब चुका है। ये देखिए गुंबद जो है वो मंदिर का आपको नजर आएगा, मंदिर पूरी तरह से आपको पानी में जलमग्न नजर आएगा। ये टपकेश्वर महादेव मंदिर है जहां हजारों की संख्या में पर्यटक जो हैं पहुंचते हैं। जो भी देहरादून घूमने जाते हैं वो इस मंदिर में भी दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन मंदिर का प्रांगण और मंदिर देखिए हालात क्या है। यहाँ फ्लैश फ्लड के बाद मानो मंदिर के सामने से ही, मंदिर के पास से ही नदी बहने लगी हो। और वहीं अलग अलग छोटी छोटी स्क्रीन हम आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए इन तस्वीरों के माध्यम से पूरा हाईवे कैसे बह गया है। ये भी देहरादून की तस्वीर है, आपको भयावह स्थिति नजर आएगी। सैलाब में सड़क बह गई है, सड़क पूरी तरह से कट गई है और सैलाब में जिंदगी कैसे फंसी है। उम्मीद यही कि कोई आएगा उन्हें बचाएगा। जाते हुए मॉनसून का कहर देवभूमि उत्तराखंड पर ऐसा टूटा है कि वहां लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को राज्य के सबसे सेफ जोन में माना जाता है, लेकिन बीती रात देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद पूरे इलाके के हालात क्या है जरा देखिए। दरअसल पूरे जिले को फिलहाल रेड जोन घोषित कर दिया गया है। सहस्त्रधारा में बादल फटने से तबाही के निशान हर तरफ नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और खुद की जान पर भी खेल कर ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं ये तस्वीरें आप तक पहुंचे और हालात ग्राउंड जीरो पर क्या है आप तक पहुंचाए। जरा देखिए जाबाज रिपोर्टिंग उनकी। चारों तरफ सड़कें पूरी तरह से नदियों में तब्दील हो चुकी है और मैं इस समय सहस्त्रधारा में हूं और सहस्त्रधारा की जो तस्वीर दिखा रहा हूं वो काफी चौंका रही है और काफी डरा रही है। देखिए जाता हुआ मानसून है और मानसून की तस्वीरें देखिए, पूरी सड़क नदी में तब्दील हो गई है। एक छत पर हम लोग खड़े हुए हैं और अंदाजा लगाइए कि तमाम लोग अपने रास्ते पे उधर जाने के लिए, क्रॉस करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि पूरी जो सड़क है जहां लोग चलते थे, जहां गाड़ियां चलती थी, वहां आज पूरी तरह से पानी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखिए ये सड़क के बराबर में गाड़ी खड़ी होती है। गाड़ी खड़ी होने के बाद देखिए आप किस तरह से बहकर, जिसपे काफी वजन होता है गाड़ी पे, वो बहकर इस नाले में आकर फंस जाती है। आगे जाने की जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पर फंस गई। अगर आपको तस्वीरें और मैं दिखाऊं, देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं। जहाँ टूरिस्ट आते थे, लोग आते थे, यहाँ इस समय जो मौसम होता था सितंबर के महीने में, उसका नजारा कुछ और होता था। दर्शक आते थे, यहाँ पे श्रद्धालु आते थे। यहाँ टपकेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर भी है, उसके भी हालात दिखा रहा हूँ। देखिए ग्राउंड जीरो से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये वेग, पानी का ये वेग, अंदाजा लगाइए आप किस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है। और जो बादल फटने की घटना हुई है उसके जो निशान हैं, उसके बाद की जो तबाही है, उसकी तस्वीरें मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरा ये जो नीचे परिसर आप देख पा रहे हैं, इसमें ऊपर से पानी बह रहा था। सुबह के नजारा ये था कि ये जो गुंबद और ये जो नजारा दिख रहा है, ये पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। आजू बाजू के जो घर हैं और जो होटल्स हैं, उन्हें वहां से लोगों को हटा दिया गया है। टूरिस्ट आने शुरू हुए थे सितंबर में। लोग ये सोच रहे थे कि अब मानसून रुक गया है, लेकिन जाते हुए मानसून ने जो उत्तराखंड में तबाही मचाई है, उसके नजारे और उसकी तस्वीरें काफी डरा रही हैं। और आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही मौसम रहता है तो आज जैसे कि प्रशासन ने रेड अलर्ट घोषित किया है, 1 से 12 तक क्लासों की छुट्टी की गई है। और आने वाले दिनों में अगर मौसम ऐसे ही रहता है तो उत्तराखंड में मौसम की स्थिति और लोगों में जो दहशत का माहौल है वो देखते बनते हैं। महादेव मंदिर जहां पर्यटक अक्सर जाते हैं जब वो देहरादून घूमने जाते हैं। यहाँ जरा देखिए बाढ़ ने कैसी तबाही मचाई है। सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद हालात क्या हैं, फ्लैश फ्लड जब आया उसके बाद हालात क्या हैं, जरा इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए। अचानक आई बाढ़ में पूरा का पूरा मंदिर परिसर ही नहीं, मंदिर भी डूब चुका है। ये देखिए गुंबद जो है वो मंदिर का आपको नजर आएगा, मंदिर पूरी तरह से आपको पानी में जलमग्न नजर आएगा। ये टपकेश्वर महादेव मंदिर है जहां हजारों की संख्या में पर्यटक जो हैं पहुंचते हैं। जो भी देहरादून घूमने जाते हैं वो इस मंदिर में भी दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन मंदिर का प्रांगण और मंदिर देखिए हालात क्या है। यहाँ फ्लैश फ्लड के बाद मानो मंदिर के सामने से ही, मंदिर के
पास से ही नदी बहने लगी हो। और वहीं अलग अलग छोटी छोटी स्क्रीन हम आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए इन तस्वीरों के माध्यम से पूरा हाईवे कैसे बह गया है। ये भी देहरादून की तस्वीर है। आपको भयावह स्थिति नजर आएगी। सैलाब में सड़क बह गई है, सड़क पूरी तरह से कट गई है और सैलाब में जिंदगी कैसे फंसी है। उम्मीद यही कि कोई आएगा उन्हें बचाएगा। जाते हुए मॉनसून का कहर देवभूमि उत्तराखंड पर ऐसा टूटा है कि वहां लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को राज्य के सबसे सेफ जोन में माना जाता है, लेकिन बीती रात देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद पूरे इलाके के हालात क्या है जरा देखिए। दरअसल पूरे जिले को फिलहाल रेड जोन घोषित कर दिया गया है। सहस्त्रधारा में बादल फटने से तबाही के निशान हर तरफ नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और खुद की जान पर भी खेल कर ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं ये तस्वीरें आप तक पहुंचे और हालात ग्राउंड जीरो पर क्या है आप तक पहुंचाए। जरा देखिए जाबाज रिपोर्टिंग उनकी। चारों तरफ सड़कें पूरी तरह से नदियों में तब्दील हो चुकी है और मैं इस समय सहस्त्रधारा में हूं और सहस्त्रधारा की जो तस्वीर दिखा रहा हूं वो काफी चौंका रही है और काफी डरा रही है। देखिए जाता हुआ मानसून है और मानसून की तस्वीरें देखिए, पूरी सड़क नदी में तब्दील हो गई है। एक छत पर हम लोग खड़े हुए हैं और अंदाजा लगाइए कि तमाम लोग अपने रास्ते पे उधर जाने के लिए, क्रॉस करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि पूरी जो सड़क है जहां लोग चलते थे, जहां गाड़ियां चलती थी, वहां आज पूरी तरह से पानी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखिए ये सड़क के बराबर में गाड़ी खड़ी होती है। गाड़ी खड़ी होने के बाद देखिए आप किस तरह से बहकर, जिस पे काफी वजन होता है गाड़ी पे, वो बहकर इस नाले में आकर फंस जाती है। आगे जाने की जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ पर फंस गई। अगर आपको तस्वीरें और मैं दिखाऊं, देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं। जहाँ टूरिस्ट आते थे, लोग आते थे, यहाँ इस समय जो मौसम होता था सितंबर के महीने में, उसका नजारा कुछ और होता था। दर्शक आते थे, यहाँ पे श्रद्धालु आते थे। यहाँ टपकेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर भी है, उसके भी हालात दिखा रहा हूँ। देखिए ग्राउंड जीरो से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये वेग, पानी का ये वेग, अंदाजा लगाइए आप किस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है। और जो बादल फटने की घटना हुई है, उसके जो निशान हैं, उसके बाद की जो तबाही है, उसकी तस्वीरें मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरा ये जो नीचे परिसर आप देख पा रहे हैं, इसमें ऊपर से पानी बह रहा था। सुबह के नज़ारा ये था कि ये जो गुंबद और ये जो नज़ारा दिख रहा है, ये पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। आजू बाजू के जो घर हैं और जो होटल्स हैं, उन्हें वहां से लोगों को हटा दिया गया है। टूरिस्ट आने शुरू हुए थे सितंबर में। लोग ये सोच रहे थे कि अब मानसून रुक गया है, लेकिन जाते हुए मानसून ने जो उत्तराखंड में तबाही मचाई है, उसके नज़ारे और उसकी तस्वीरें काफी डरा रही हैं। और आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही मौसम रहता है तो आज जैसे कि प्रशासन ने रेड अलर्ट घोषित किया है, 1 से 12 तक क्लासों की छुट्टी की गई है। और आने वाले दिनों में अगर मौसम ऐसे ही रहता है तो उत्तराखंड में मौसम की स्थिति और लोगों में जो दहशत का माहौल है वो देखते बनता है।